हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में 626 पोस्ट कोड के कॉरस्पॉन्डिंग। और ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक डिस्कस करेंगे जो इसमें आए हुए थे। इसमें बेसिकली इस बार तो जो 2021 का जो पेपर होगा इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, बट लास्ट वाले पेपर में 53 तक आए थे। बेसिकली हम इस वीडियो में जीके के क्वेश्चन जो है इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जीके के ही क्वेश्चन हैं सारे। तो हिस्ट्री का पार्ट है ये। पहला 61st जो क्वेश्चन है, 61st क्वेश्चन में लिखा है कि अल बेरूनी केम टू इंडिया इन, ऑप्शन है 9th सेंचुरी एडी, 10th सेंचुरी एडी, 11th सेंचुरी एडी या 12th सेंचुरी एडी। तो 61st का जो ऑप्शन सी है आंसर 11th सेंचुरी एडी में अल बेरूनी आया था इंडिया में। 62 क्वेश्चन है द चोला एम्पायर केम टू बी एक्सटिंग्विश्ड फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ? तो 62nd जो क्वेश्चन है दैट इज ऑप्शन ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हुआ। 63rd क्वेश्चन है व्हाट लीड टू मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स? ए ऑप्शन है द राइज ऑफ पेशवाज, संभाजी वीकनेसेस, एम्बिशंस ऑफ ओल्ड सरदार्स लाइक एंग्रियाज एंड बॉन्सलेज। तो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसके कारण जो है कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चीफ्स बनाए मराठा एम्पायर, तो वो है ऑप्शन ए द राइज ऑफ पेशवा। पेशवा के कारण जो है फ्यूडल चीफ्स का वो कॉन्फेडरेसी बन गया। तो 63rd का ए आएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, और तो आप ये इस बात का ध्यान रखें। 64th क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ अफगान क्लैन? अफगान क्लैन का जो फर्स्ट सेकुलर रूलर था, धर्मनिरपेक्ष शासक जिसको कहते हैं हम, तो ऑप्शन है चंगेज़ खान, बलबन, शेरशाह या अब्दुल शाह। तो 64th का जो है सी ऑप्शन है, शेरशाह जो है फर्स्ट सेकुलर रूलर था अफगान क्लैन का। 65th क्वेश्चन है द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबोलिश्ड बाय? तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा एबोलिश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो इनमें से जो है डुअल सिस्टम ऑफ डायकी जिसको हम कहते हैं, ये कब एबोलिश हुई थी? तो 65 का जो है वो बी ऑप्शन होगा, वारन हेस्टिंग के टाइम में जो है इसको एबोलिश कर दिया गया था। 65 का बी। तो 66 क्वेश्चन है विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट किल्ड द रैंड? तो मिलिटेंट नेशनलिस्ट जिसने रैंड को मारा था, तो ये ऑप्शंस है दामोदर चापेकर, बरिंदर कुमार घोष, जितेंद्र बनर्जी या प्रफुल्ल चाकी। तो 66 क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है आंसर, दामोदर चापेकर, जो चापेकर ब्रदर्स जिसको कहते हैं हम, उनमें से एक है दामोदर चापेकर। ये ए ऑप्शन होगा 66 का, उन्होंने ही रैंड को मारा था। 67th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट इन्वॉल्व विद द एमरजेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स? ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ मतलब उनके उद्भव में कौन सा जो है लीडर शामिल नहीं था? लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया, एम ए जिन्ना या एन एम जोशी। तो ऑप्शन जो है इनमें से 67 का सी ऑप्शन होगा, एम ए जिन्ना जो है इनके ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए थे। 68th क्वेश्चन है फॉल्टिंग ऑज इट्स ओरिजिन टू? अब जियोग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो फॉल्टिंग का जो मतलब भ्रंशन जिसको कहते हैं हम, वो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? टेंशनल फोर्सेस से या कंप्रेशनल फोर्सेस से या कन्वर्जेंट फोर्सेस से या ऑल ऑफ दीज से? तो 68th का जो ऑप्शन ए आंसर, टेंशनल फोर्सेस की वजह से इसका ओरिजिन होता है फॉल्टिंग का। 69th क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू? तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? तो ऑप्शन है 3.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 5.6 बिलियन ईयर्स अगो या फिर 6.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो 69th का जो ऑप्शन बी आंसर है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था। तो 69th का बी है। 70th क्वेश्चन है मॉनसून विंड्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ?
कौन सी कैटेगरी में आते हैं मानसून विंड्स? प्लानिटरी विंड्स की कैटेगरी में, या लोकल विंड्स की कैटेगरी में, या पीरियोडिक विंड्स की कैटेगरी में, या नन ऑफ दिस? तो मानसून विंड जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पीरियोडिक विंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सी ऑप्शन होगा 70th का। 71st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म कौन सा नहीं है? स्नो, ड्यू, स्लीट या हेल? तो 71st क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी आंसर है, ड्यू जो है, ड्यू इज नॉट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। 72nd क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इज इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड? स्ट्रेट लाइन में जो है सन, मून और अर्थ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? तो सीजीगी कहते हैं उसको, या फिर क्वाड्रेचर कहते हैं, या अपोजिशन कहते हैं, या फिर नन ऑफ दिस? तो 72nd का क्वेश्चन का आंसर जो है उसको सीजीगी कहते हैं, या सीजीगी हिंदी में कह सकते हैं इसको, सीजीगी को युति अयुति बिंदु, तो इसको कहते हैं युति अयुति बिंदु। तो 73rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? अब जो है ये एनवायरनमेंट से पूछने लग गए हैं इस क्वेश्चन को। 73rd क्वेश्चन से एनवायरनमेंट शुरू हो गया है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड कौन सा नहीं है? इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, लैंडफिल साइट्स या नन ऑफ दिस? तो इनमें से जो है जो करेक्ट ऑप्शन है 73rd का, ये तीनों ही मेथड जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हैं। भस्मीकरण भी, कंपोस्टिंग भी और भूस भरण साइट भी, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड है। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। 74th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंज्यूम मोर फिश देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड? तो कौन सी जो है कंट्री कंज्यूम करती है ज़्यादा फिश एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड? फ्रांस, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन या जापान? तो कौन सी कंट्री इनमें से ज़्यादा फिश वो करती है वर्ल्ड में? तो जापान जो है इसका आंसर है 74th का, डी ऑप्शन आंसर है। 75th क्वेश्चन है, मिक्स कल्टीवेशन इज फाउंड थ्रू आउट? तो मिक्स कल्टीवेशन कहाँ मिलती है हमें? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? मिक्स कल्टीवेशन हमें कहाँ मिलती है? 75th का होगा बी ऑप्शन, यूरोप में मिलती है हमें मिक्स कल्टीवेशन। 76th क्वेश्चन है, चैवियट हिल्स आर सिचुएटेड इन? चैवियट हिल्स कहाँ सिचुएटेड है? आयरलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड? तो चैवियट हिल जो कहाँ पे है ये 76 का होगा स्कॉटलैंड, डी ऑप्शन, चैवियट हिल्स हैं स्कॉटलैंड के अंदर। 77th क्वेश्चन है, द शान मैसिव प्लेटू इज सिचुएटेड इन? तो शैन मैसिव पठार अवस्थित कहाँ पे है? थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो 77th का जो है ऑप्शन बी होगा आंसर, कि म्यांमार में ये स्थित है। जो शैन मैसिव प्लेटू है म्यांमार में है। 77 का बी ऑप्शन। 78th क्वेश्चन है, द मलामलाई एंड पालकोंडा हिल्स ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अजंता रेंज, नन ऑफ दिस? तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ईस्टर्न घाट में ये लोकेटेड है, मलामलाई हिल्स और पालकोंडा हिल्स। तो ये दोनों ही कहाँ पे हैं? ईस्टर्न घाट पे हैं। 78 का ये ऑप्शन होगा। 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली कौन सी नदी नहीं बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, तापी या फिर नन ऑफ दिस? तो नर्मदा, तापी जो है एस्चुरीज बनाती हैं। तो ये जो है मतलब उस तरीके से रिफ्ट वैली की बात नहीं करते हैं इसमें हम। तो गोदावरी जो है दैट इज़ मतलब काफ़ी बड़ी नदी है ये, तो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो ए ऑप्शन आएगा इसमें। 79th क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा आंसर, गोदावरी। 80th क्वेश्चन है, विच विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज ड्यू टू? तो विंटर रेनफॉल जो है तमिलनाडु में किसके कारण होता है? रिट्रीट मानसून्स के कारण, या टेम्परेट साइक्लोन के कारण, ट्रेड विंड्स के कारण, या नॉर्थ साउथ मानसून के कारण? तो विंटर रेनफॉल जो है तमिलनाडु में किसके कारण होता है? तो ये होता है रिट्रीटिंग मानसून के कारण, ये ऑप्शन होगा। 81st क्वेश्चन है, रेड सॉइल इज पुअर इन? रेड सॉइल किस में पुअर होती है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम या फिर ऑल ऑफ दिस? तो रेड सॉइल जो है पुअर किस में होगी? 81st का जो है डी होगा, ऑल ऑफ दिस, इन सब में ही पुअर होगी, फॉस्फोरस में भी, नाइट्रोजन भी
और लाइम में भी। तो रेड सॉइल इज़ पुअर इन ऑल ऑफ दिस। 82nd क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो जो सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर कौन सा है स्टेट? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या उड़ीसा। तो 82nd का जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी ऑप्शन था 2018 में अरुणाचल प्रदेश। बट आज के टाइम में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वन जो है एमपी में है। जो 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसमें जो है मध्य प्रदेश है इसका, मतलब आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए इस एग्ज़ाम में तो इस टाइम मध्य प्रदेश ऑप्शन होगा, एमपी इसका आंसर आएगा। 83rd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट्स इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर भगीरथी। भगीरथी के ऊपर जो है कौन सा जो है कंस्ट्रक्टेड किया जा रहा था प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट? तो ऑप्शन है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, टिहरी प्रोजेक्ट या टिहरी डैम प्रोजेक्ट या सरदार सरोवर डैम या ऑल ऑफ दिस। तो सरदार सरोवर तो नर्मदा नदी पे है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 83rd का दैट इज़ ऑप्शन बी होगा। टिहरी डैम जो है भगीरथी के ऊपर बनाया जा रहा था या बनाया जा रहा है, उस टाइम की बात है। तो 84th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो इंडिया में है दैट इज़ ऑप्शन है मथुरा, बरौनी या कोयली या नूनमती। तो सबसे बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इंडिया में है मथुरा वाली, ये ऑप्शन होगा 84th का। 85th क्वेश्चन है फॉरेस्ट ऑफ द कर्नाटका प्लेटू आर फेमस फॉर। तो फॉरेस्ट जो है कर्नाटका प्लेटू के वो किस लिए फेमस है? टीक के लिए, सैंडल के लिए, साल के लिए या फिर महोगनी के लिए। तो ऑप्शन जो है इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि कर्नाटका प्लेटू के फॉरेस्ट जो है किसके लिए फेमस है, तो बी ऑप्शन होगा इनमें से सैंडल के लिए, यानी कि चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। 86 है कैश क्रॉप्स आर नॉट इंक्लूड, कैश क्रॉप्स डू नॉट इंक्लूड शुगर केन, कॉटन, जूट, व्हीट। तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, व्हीट इसमें इंक्लूड नहीं है कैश क्रॉप में, शुगर केन, कॉटन और जूट इंक्लूडेड है। 87th क्वेश्चन है ऑप्शन इन विच स्टेट द सेक्स रेशियो इज मोर और लेस बैलेंस्ड। तो कौन सी जो है स्टेट है जिनमें सेक्स रेशियो मोर और लेस बैलेंस्ड है? हिमाचल प्रदेश, केरला या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगी उसका वही इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 87th का जो है जो ऑप्शन डी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि 87 में जो तमिलनाडु है सेक्स रेशियो इज़ मोर और लेस बैलेंस्ड है, ठीक है। और पौडुचेरी होता तो उसमें ज़्यादा, मतलब हमें देखना है बैलेंस किस में है। अगर ज़्यादा वो हो, ज़्यादा अगर 1000 से भी काफ़ी ज़्यादा है तो दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड, उसमें लड़कियां फिर ज़्यादा हो जा रही हैं। पर जो 1000 के करीब आएगा सबसे करीब वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। 88th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर मिलता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो यूके से मिलता है और जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है 88th का दैट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फीचर जो है इससे मिलता है हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इम्पीचमेंट भी शायद हमने इसी से ली है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही, जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। 89th क्वेश्चन है हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द 26 नवंबर 1949। तो 1949 26 नवंबर को किसने अडॉप्ट किया था, मतलब भारत के संविधान को किसने स्वीकार किया था? पीपल ऑफ इंडिया ने या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने या कैबिनेट ने या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें हम प्रियम्बल में पहली लाइन पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस वो जो सारी स्टेटमेंट है तो उसमें पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो 89th का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 90th विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सेंटर टू फॉर्म न्यू स्टेट। कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है सेंटर को नए स्टेट बनाने के लिए? आर्टिकल 3,
आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर जो आर्टिकल 3 है दैट अलाउज कि वो जो है सेंटर हमारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो आर्टिकल 3 हमें परमिट करता है इसके लिए। तो ए ऑप्शन आएगा। 91st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर सम पीरियड। तो कौन सा प्रेसिडेंट जो है इनमें से सेक्रेटरी जनरल था नॉन अलाइन मूवमेंट का फॉर सम टाइम। तो ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो सेक्रेटरी जनरल रहे थे कुछ टाइम के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट के। तो सी ऑप्शन आएगा 91st का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी नहीं है। तो कमेटी ऑन द पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी। तो इसमें जो है 92nd का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी जो है, कमेटी ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। तो हो सकता है ऑप्शन चेंज हो जाएं या फिर अभी कोई कमेटी नई भी बनी हो सकती है। तो आप उसको प्लीज़ चेक कर लें अपने बेसिस पे, या हो सकता है मैं किसी वीडियो में अगली में डिस्कस कर दूं कि कौन सी जो है कमेटीज़ और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनी है, कौन सी नहीं बनी है, और कौन सी पुरानी हमने बनाई थी उनका टाइम हो गया या कुछ जो भी है। मतलब जिस तरीके से भी अपडेट हुआ होगा उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, या आप खुद ही इसको अपडेट कर लें। तो डी ऑप्शन था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जब ये पूछा गया था। तो 93rd क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। ऑप्शन है प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है या पार्लियामेंट, या फिर जो प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। तो डी है नन ऑफ दिस। तो 93rd का जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट ऑन अ रेजोल्यूशन बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रेजोल्यूशन डालेगी या लाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं। इसको भी हमने इम्पीचमेंट का ही नाम दिया है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी यूएसए की टर्मिनोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट, मतलब उसको वो कर लिया है हमने, एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया है। तो 93rd में वैसे ये वर्ड कई कहते हैं कि नहीं है करेक्ट, बट ये इसमें जो प्रोसेस जो होती है वो सी ऑप्शन में लिखी गई है। तो 93rd का सी ही होगा। और 94th क्वेश्चन है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उनकी ऑब्जर्वेंस के लिए स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, उसमें के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन जो 94th क्वेश्चन है दैट इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। चीफ सेक्रेटरी हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। 94th क्वेश्चन का डी होगा। और 95th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ मिनिमम नंबर्स ऑफ द मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो कौन से स्टेट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या त्रिपुरा। तो 95th का जो आंसर है दैट इज सिक्किम। सिक्किम एज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन देयर लेजिस्लेटिव असेंबली। 96th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग अ फुल फ्लैश स्टेट। तो एसोसिएट स्टेट कौन सा था जब तक वो जो है भारत में विलय नहीं उसका हो गया, पूर्ण राज्य नहीं बन गया, तब तक वो एक संबद्ध राज्य था, संबद्ध। तो ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन मेघालय, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो इसमें जो है सबको ही पता होगा लगभग कि सिक्किम जो है इससे पहले हमारा एसोसिएट स्टेट था। 97th क्वेश्चन है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स। तो क्या सस्पेंड कर लेती है नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर होता है, तो क्या सस्पेंड हो जाता है। राइट टू फ्रीडम, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर ऑल फंडामेंटल राइट्स, या नन ऑफ दिस। तो 97th क्वेश्चन का जो है राइट टू फ्रीडम जो है हमारा सस्पेंड हो जाता है। ये ऑप्शन आएगा। सारे के सारे नहीं होते हैं,
जैसे कि मेरे ख्याल से आर्टिकल 19 या 19A जो है शायद वो सस्पेंड नहीं होता है। और 98 जो है वो क्वेश्चन है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, कितने नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड है? ऑप्शन हैं 8, 12, 18 और 22। आई थिंक जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो इसका आंसर दे देगा। तो 98 का जो है बी ऑप्शन है, 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड। तो 99 क्वेश्चन है, यूपीएससी सबमिट्स इस एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क टू। तो यूपीएससी इसकी अपनी रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट जो भी उसकी वर्किंग है उसकी जो है किसको सबमिट करता है? तो यूनियन होम मिनिस्टर को, या फिर प्रेसिडेंट को, या फिर पार्लियामेंट को, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है 99 का जो है प्रेसिडेंट होगा। तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्क। तो बी ऑप्शन होगा द प्रेसिडेंट। 100th क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। तो अब जो है हमारे जो है इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो 100th क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इस एम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, या टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो 100th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं, घर्षणी बेरोजगारी, बी ऑप्शन। 101 क्वेश्चन है, द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। तो इसके किसने बनाया था? सेकंड 5 ईयर प्लान के आउटलाइन को किसने बनाया था? ऑप्शंस है BN गडगिल, VKRV राव, PC महालनोबिस, या फिर CN वाकिल। तो ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है PC महालनोबिस ने इसको आउटलाइन किया था सेकंड 5 ईयर प्लान को, सी ऑप्शन। 101 का सी ऑप्शन होगा। 102 क्वेश्चन है, हु सेट्स अप द बेसिक रेट फॉर बैंक्स। बेस रेट बैंक के लिए कौन सेटअप करता है? ऑप्शंस है RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड। तो ऑप्शंस में से 102 का जो है डी ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल बैंक्स बोर्ड जो है उसको बेस रेट बैंक के लिए वो डिसाइड करते हैं। तो डी ऑप्शन आएगा, इंडिविजुअल्स बैंक्स बोर्ड, जो भी बैंक का बोर्ड होता है वही बेस रेट उस बैंक के लिए डिसाइड करता है। 103rd क्वेश्चन है, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। वेज पॉलिसी इन इंडिया किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, या नन ऑफ दिस। तो वेज पॉलिसी जो है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, सी ऑप्शन आएगा 103 का सी ऑप्शन। 104 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लिटरेसी रेट लोअर दैन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज से लिटरेसी रेट लोअर है, कौन से स्टेट का? कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, या महाराष्ट्र। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है 104 का वो है सी ऑप्शन। आंध्र प्रदेश का जो है लिटरेसी रेट दैट इज लोअर दैन द नेशनल एवरेज, सी ऑप्शन। 105 क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर? बिहार स्टेट, झारखंड स्टेट, या मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा। तो 105 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, तो झारखंड आएगा। 106 जो है 106 क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ वेरी हाई इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्सेप्ट। कौन से, मतलब बाकी सब में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब कौन सा है जिसमें सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या सिक्किम। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है और इसमें परसेंटेज की बात करी गई है, तो 106 का जो है जो सिक्किम राज्य है दैट इज़ उसमें परसेंटेज वाइज जो है सबसे लेस एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि एक तो हिली एरिया है, बाकी सब ये तीनों जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेन एरिया है सारा। तो एग्रीकल्चर जो है इसमें सबसे कम होती है
मतलब परसेंटेज वाइज एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है सिक्किम के अंदर। ऑप्शन डी आएगा आंसर। 107 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। मनी मार्केट का कौन सा जो है पार्ट नहीं है? बिल मार्केट्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड या इंडियन गोल्ड काउंसिल। तो 107 का जो ऑप्शन डी होगा आंसर, इंडियन गोल्ड काउंसिल जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। 108 क्वेश्चन है, इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। नाबार्ड कौन से मतलब इनमें से ऑप्शन में से कौन से को रीफाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है? ऑप्शंस है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को, या स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को। तो 108 क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को ये प्रोवाइड नहीं करता है रीफाइनेंसिंग। तो डी ऑप्शन। 199 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बजट। लार्जेस्ट आइटम बतानी है हमें कि जो जिस पे एक्सपेंडिचर होता है करंट अकाउंट पे, मतलब करंट अकाउंट में इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है उस अकाउंट से हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से। तो ऑप्शन हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज़, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से इसका होता है? तो 109 का जो ऑप्शन सी होगा, सब्सिडीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है हमारे करंट अकाउंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसमें से। तो ऑप्शन सी। 110 है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये कब इफेक्टिव हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो इन ऑप्शंस में से जो है सी ऑप्शन 2006 जो है वो सही है कि 2006 में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट जो है इफेक्टिव हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। 111 क्वेश्चन है, अब जो है साइंस के क्वेश्चन आ गए। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर, फिजिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली। ऑप्शन ए है द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, बी ऑप्शन है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, या फिर नेग्लिजिबल इन नेचर, नन ऑफ दिस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ए ऑप्शन आएगा। 112 क्वेश्चन है, थर्मल रेडिएशंस आर मैकेनिकल वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो थर्मल रेडिएशंस जो है ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, सी ऑप्शन आएगा। 113 क्वेश्चन है, अ डीसी डिवाइस, यानी कि डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वाला डिवाइस, विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, डीसी जनरेटर, या फिर इंडक्शन कॉइल। तो ट्रांसफॉर्मर तो एसी ही पास करता है, रेक्टिफायर जो है उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है किसी भी इसको, और डीसी जनरेटर डीसी में आउटपुट देता है। इंडक्शन कॉइल जो है ये जो है सिमिलरली मतलब काफ़ी हाई वोल्टेज करेगी। रेक्टिफायर में वोल्टेज का जो है लेवल कम हो जाता है। डीसी जनरेटर भी मैं भी शायद रेक्टिफायर ही लगाएंगे हम, मतलब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट बन रहा है दैट इज़ इंडक्शन कॉइल, और ऑफिशियल आंसर भी यही है, डी ऑप्शन 113 का, कि इंडक्शन कॉइल ही दिए रखा है ऑप्शंस में। तो डी ऑप्शन लेंगे हम इसका। विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, 114 है कि पूछा हमसे कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि उसको हम मोड़ पाएँ, जो जनरल सेंस में यूज़ करते हैं उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, जो काफ़ी कम डिफॉर्म हो ज़्यादा प्रेशर पे, ये मतलब है। तो यही हमें बताना है कि मोस्ट इलास्टिक मतलब जो कम डिफॉर्म होगा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पे। तो वेट क्ले ये तो इजीली डिफॉर्मेबल है, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। ग्लास भी नहीं मतलब डिफॉर्म नहीं होता इजीली, बट जो अदर ऑप्शन है रबर और स्टील, तो स्टील सबसे कम डिफॉर्म होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो डी ऑप्शन आएगा स्टील, 114 का डी ऑप्शन। 115 है, pH ऑफ 7 सिग्निफाई। तो pH 7 क्या सिग्निफाई करता है हमें pH 7, ए प्योर वाटर, बी न्यूट्रल सोल्यूशन, सी एसिडिक सोल्यूशन, या डी बेसिक सोल्यूशन। तो 115 का जो है बी आएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन को ये सिग्निफाई करता है। 116 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
तो कौन सा कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, फ्रक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या सेलोबायोज। तो इनसॉल्युबल कौन सा होगा इनमें से वाटर में, बी ऑप्शन, सेलुलोज जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बी ऑप्शन आएगा। 117th है क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शंस है वॉक्समैन, पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रूस। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 118th क्वेश्चन है, फैट्स इन ह्यूमन बॉडी आर स्टोर्ड इन, तो फैट कहाँ स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, ऑप्शन है लिवर, पैनक्रियाज, किडनी या एडिपोज टिश्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एडिपोज टिश्यू में फैट जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में, डी ऑप्शन है। 119th क्वेश्चन है, द डिजीज थ्रोम्बोसिस इज एसोसिएटेड विद, थ्रोम्बोसिस जो डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से, आई से, ब्लड से या लंग से? तो ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ब्लड से रिलेटेड है थ्रोम्बोसिस, सी ऑप्शन आएगा 119 का। 120th क्वेश्चन है, सिट्रस फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन या विटामिन सी? तो विटामिन सी इसका आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन डी ऑप्शन 120 का डी है। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।